नमस्कार दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र लगे रहते हैं। कहीं माता लक्ष्मी की तस्वीर, कहीं सरस्वती माता का चित्र, कहीं गणेश जी की प्रतिमा, तो कहीं हनुमान जी और शिव जी का स्वरूप। कई लोग मानते हैं कि जितने ज्यादा देवता घर में होंगे उतनी जल्दी सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन मित्रों, क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या सचमुच घर के हर कोने में मूर्तियां और चित्र लगाना उचित है? क्या इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है या फिर मन और ज्यादा उलझ जाता है? आज की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे भगवान शिव स्वयं एक भक्त को कैसे यह उपदेश देते हैं। घर में देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां रखने का क्या नियम होना चाहिए और इसका हमारे जीवन, परिवार और मानसिक शांति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अनुभूत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुने, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी की संकरी गलियों में गंगा के किनारे एक भक्त धनेश्वर रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में हर देवता के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति थी। धनेश्वर ने अपने घर के हर कोने में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र सजाए थे। कहीं मां लक्ष्मी की चमकती प्रतिमा, कहीं सरस्वती माता का शांत रूप, तो कहीं गणेश जी और हनुमान जी के चित्र। उसका विश्वास था कि जितनी अधिक पूजा होगी उतनी जल्दी सुख, शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन समय के साथ उसकी भक्ति की राह उलझने लगी। घर में कलह बढ़ने लगी, मन अशांत रहने लगा, व्यापार में नुकसान आने लगे और रातें बेचैनी में कटने लगी। धनेश्वर सोचने लगा, मैं तो हर देवता की पूजा करता हूं, फिर भी क्यों नहीं मिल रही शांति? क्यों मेरे प्रयास असफल हो रहे हैं? एक शांत रात वह काशी के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर के भीतर दीपक की लौ हल्की हल्की झिलमिला रही थी और धूप की खुशबू ने वातावरण को पवित्र कर दिया था। धनेश्वर शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और मन से बोला, हे महादेव, मैंने हर देवी देवता की पूजा की, लेकिन मेरा जीवन अशांति और समस्याओं से भरा है। कृपा करके मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। घंटों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। ध्वनि, प्रकाश और सुगंध ने वातावरण को पारलौकिक बना दिया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी करुणा भरी दृष्टि ने धनेश्वर का मन पवित्र कर दिया। भोलेनाथ ने धीरे से कहा, वत्स, भक्ति का सार है एकाग्रता। जब मन इधर उधर भागता है तो शक्ति बिखर जाती है। सच्ची भक्ति वही है जो स्थिर मन से की जाती है। सुनो, मैं तुम्हें 5 अनमोल सत्य बताता हूं जो हर भक्त को जानना चाहिए। महादेव के 5 दिव्य उपदेश। एक ही पूजा स्थान चुनो। पूजा का स्थान घर में एक होना चाहिए, एक शांत, स्वच्छ और पवित्र केंद्र, जहां से दिव्यता पूरे घर में फैल सके। जब हर कोने में मूर्तियां और चित्र रख दोगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी और मन केंद्रित नहीं होगा। ध्यान और साधना का सार ही केंद्रित ऊर्जा है। 2 मूर्तियों की संख्या सीमित रखो। देवताओं की शक्ति अनंत है, पर मनुष्य का मन सीमित। जब बहुत सारी मूर्तियां होंगी तो मन इधर उधर भटकेगा। सच्ची भक्ति संख्या से नहीं, भावना और निष्ठा से होती है। कम मूर्तियां परंतु असीम श्रद्धा और सच्चा समर्पण, यही पूजा का वास्तविक रूप है। 3 टूटी या अपवित्र मूर्तियों से सावधान रहो। जो मूर्ति या चित्र टूट जाए या धूमिल हो जाए उसे पूजा स्थान पर मत रखो। इनका प्रभाव नकारात्मक होता है। इन्हें श्रद्धा से नदी में प्रवाहित करो या पीपल के नीचे विसर्जित कर दो। याद रखो, पूर्ण और स्वच्छ मूर्ति ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। 4 इष्ट देव का चयन करो।
हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करने से मन स्थिर नहीं रह पाता। एक इष्ट देव चुनो और उसी के प्रति निष्ठा रखो। मन स्थिर होने पर ही अन्य देवताओं का स्मरण सार्थक और लाभकारी होगा। भक्ति का मूल आधार स्थिरता और सच्ची निष्ठा है। 5 भक्ति का सार: सादगी और शुद्धता। भक्ति का आधार बाहरी दिखावे या आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भावना है। एक दीपक जलाना, एक लोटा जल अर्पित करना। यदि मन शुद्ध है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। सादगी, स्थिरता और श्रद्धा, यही सच्ची भक्ति की पहचान है। धनेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, हे नीलकंठ, अब मुझे समझ आया कि मेरी गलती कहां थी। अब मैं अपने मन को एकाग्र करूंगा, अपने इष्ट देव की पूजा करूंगा और सादगी और श्रद्धा से भक्ति करूंगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जब भक्ति सादगी और एकाग्रता से होगी तो अशांति मिट जाएगी और समृद्धि अपने आप आएगी। उस दिन के बाद धनेश्वर का जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में शांति और प्रेम लौट आए। परिवार में मेल जोल बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई और मन में स्थिरता और आत्मविश्वास का संचार हुआ। प्रिय भक्तों, आपने अभी भगवान शिव द्वारा भक्त धनेश्वर को दिए गए 5 अनमोल उपदेश सुने। ये केवल धनेश्वर की ही नहीं, बल्कि हर उस साधक की कहानी है जो भक्ति के मार्ग पर चलता है और कभी कभी उलझनों में फंस जाता है। महादेव ने हमें स्पष्ट रूप से समझाया कि भक्ति का सार संख्या में नहीं, बल्कि श्रद्धा और एकाग्रता में है। बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे चित्र, बहुत सारे कर्मकांड, ये सब दिखावे का रूप हो सकता है, लेकिन यदि मन स्थिर है, श्रद्धा सच्ची है और भावना पवित्र है, तो एक दीपक, एक लोटा जल और एक प्रणाम ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। अब सोचिए भक्तों, धनेश्वर का जीवन कैसे बदल गया। वह पहले बिखरा हुआ था, हर देवता की पूजा करके भी शांति नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एकाग्रता अपनाई, इष्ट देव की भक्ति में स्थिर हुआ, उसके जीवन में शांति, प्रेम, समृद्धि और आत्मविश्वास लौट आया। यही शिक्षा हम सबके लिए भी है। भक्तों, आज की कथा से आपने क्या सीखा? क्या आपको लगा कि भगवान शिव का यह उपदेश आपके जीवन में भी लागू हो सकता है? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, मैं अपने जीवन में एकाग्रता और सादगी अपनाऊंगा। आपके कमेंट न केवल हमारे लिए प्रेरणा है, बल्कि हर उस भक्त के लिए भी मार्गदर्शक हैं जो इस वीडियो को देखेगा और आपके शब्दों से सीख लेगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें कि सच्ची भक्ति का सार क्या है। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भक्तों, हर सप्ताह हम लेकर आते हैं ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं जिनमें छिपा होता है भगवान शिव का गहन ज्ञान और भक्ति का मार्गदर्शन। हर हर महादेव, सादगी ही सच्ची भक्ति है।